साथ में वो लोग जिस तरीके से अपनी संघर्ष की लड़ाई करके और नौकरी पा गए और सोचिए हत्या कर दिया गया। ये सभी महिलाओं के जुबान पे एक ही बात है कि सोच सकते हैं ये गली है, और आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं पूरे गांव में ही मातम छाया हुआ है, और ये 24 से 36 घंटे बीत चुके हैं, पुलिस प्रशासन 1% कुछ नहीं काम कर रही है। पुलिस प्रशासन की जिस तरीके से रवैया है कि जिसने फोन करके के बीच में 2 युवा को ककोरी थाना के अंतर्गत ये पानखेड़ा गांव का है, जो इस तरीके से घटना हमारे उत्तर प्रदेश में कम दिखाई देता है। आज अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ऐसा घटना मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। एक छात्र जो IIT का तैयारी और एक छात्र जो है रेलवे में नौकरी पा गया था, सोचिए। और इस तरीके से वो शुक्रवार के रात में 8 बजे और 9 बजे के बीच में अगर घटना हुआ है तो कहीं ना कहीं अपराधियों को इस तरीके से खौफ है हमारे उत्तर प्रदेश में कि न सरकार और न पुलिस प्रशासन ध्यान दे रही। आज हमारे साथ में वो पानखेड़ा गांव के सभी महिलाएं बैठे हुए हैं, जो सभी लोग की जुबान पे एक ही मांग है कि इन अपराधियों का कमर, इन अपराधियों को फांसी और इन अपराधियों को इनकाउंटर कब किया जाएगा। हमारे बेटे का जिस तरीके से निर्मम हत्या किया गया, रात के 9 और 8 बजे के करीब में किया गया, चाकू से सर में मारा गया और जिस तरीके से मारकर हत्या किया गया। अब सोचिए जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को ये लोग सूचना दिए और पुलिस प्रशासन अभी 36 घंटा बीत चुका है, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और जितने भी यहाँ के ग्रामीण के लोग हैं सब इकट्ठा हैं और सब उनके साथ खड़े हुए हैं। अब सब लोग की मांग है कि उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इंसाफ करें और जांच करवाने के साथ में जितने यह पीड़ित लोग हैं, जितने भी पीड़ित लोग हैं, सब लोग की मांग है कि जांच करवाने के साथ में अपराधियों को सजा देने की जरूरत है। आइए हम बात करते हैं जिसका हत्या हुआ है उनकी माँ से बात करते हैं। और हमारे साथ में देख सकते हैं कि महिलाएं हैं। ये बताइए कि कैसे हुआ, थोड़ा सा ये बताइए कैसे हुआ ये घटना कैसे हुआ, मतलब ये किसी से दुश्मनी था? थोड़ा सा और पीछे जाइए। और ये कितने बजे रात को हुआ और क्यों हुआ और किससे हुआ? मम्मी को आए कोचिंग से रद्दा आ गए, मम्मी कहते भैया चले मंदिर, हम का छोड़ी और चले, बस भैया छोड़े चले गए मंदिर और मन से लौट के आए। अरे मनोज फोन कर कोई। मनोज कौन है? जो मनोज की भी हत्या हुआ है, तो मनोज कौन है इस गांव के? अच्छा, इस गांव के ही सदस्य हैं। तो इन दोनों लोग की दोस्ती था, आपके भाई का और मनोज का? बस पढ़ाई में दोस्ती थी, ये नहीं कि घर पे आए कहूँ पे जाए। तो ये कहाँ पे जा रहे थे? जो मनोज ने फोन किया तो ये कहाँ पे ले जा रहे थे? ये हमको नहीं पता, हम लोग वहाँ मंदिर गए थे, घर में बोला कि हम जा रहे हैं इनके मामा वहाँ, और ये भैया हम लोग घर पर नहीं रहा ना। समस्या इस बात का कि आज के युवा अगर अपने घर पे कहीं भी निकलते हैं तो झूठ ज्यादा बोलते हैं। समस्या इस बात का कि जब भी कहीं घटना हो जाता है तो कैसे पता लगेगा कि कौन लेके गया? आखिर में चलिए जो लेके गए उनके साथ घटना हो गया, अगर ये घटना ना हुआ होता, ये अकेले गए होते, तो ये घर वाले कैसे जानते कि किसने किया घटना और किसके द्वारा किया गया? मंदिर में यहाँ रुका तो पूजा हुई है। ये माँ है उनकी जो हत्या किया गया है 2 युवा को। आपके बेटे का क्या नाम है? रोहित का जो हत्या हुआ है वो रेलवे में वो पेपर क्रॉस कर गए थे और नौकरी लगने वाला था। अब सोचिए जिस तरीके से रेलवे में नौकरी निकाल लेते, गरीब लोग हैं, गरीब की देख सकते हैं घर। अब सोचिए जिस तरीके से गरीब का घर हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं, गरीबी को किस तरीके से मिटाना था वो रोहित ने संघर्ष किया, और संघर्ष करने के साथ साथ में उन्होंने जिस तरीके से सफलता इस गांव का, इस माता पिता का नाम रोशन किया, और आज इनके साथ घटना हो गया। सोचिए बेटे को जब शुरुआत में लोग जन्म देते हैं और जन्म के साथ साथ में पालते और पोसते हैं, फिर बड़ा करते हैं, तो लोगों की उम्मीद रहेगा कि हमारे बुढ़ापे में हमारा बेटा सहारा होगा। लेकिन सोचिए आज इनके सहारा बनने से छोड़ दीजिए कि इन्हीं के साथ में इस तरीके से घटना हो गया कि बेटा इनके आंखों के सामने मार दिया गया, चाकू से मारा गया। यह शुक्रवार के रात को 9 बजे के करीब में ये घटना है। और इस गांव के एक लोग और, जिसका नाम क्या नाम है? मनोज ने फोन किया कि चलते हैं, एक जगह पे जन्मदिन है या कोई जन्मदिन है, बर्थडे है, और चलते हैं वहां पे और उस जन्मदिन पे हम लोग मनाएंगे, फिर चले आएंगे। लेकिन ये जाते वक्त टाइम में हुआ कि आने वक्त टाइम में हुआ? अच्छा, वहाँ पे मौजूद नहीं हो पाए थे। तो अमरजीत को जिसने फोन किया वो नहीं पकड़ा गया?
ये दोनों नहीं पता रहता कि बर्थडे है वो आदमी मुझे बुलाया। अरे लेकिन अगर जिसने फोन किया अमरजीत को बताया होगा कि आज बर्थडे है, ऐसे तो जा नहीं रहे थे, तो जिसने बताया तो वो नहीं पकड़ा गया। वो भैया नहीं पकड़ा गया, ये चीज उनके मोबाइल से ही पता चलेगी कि उनके मोबाइल पे किसने तो मोबाइल अभी जांच की पुलिस प्रशासन लिए हिरासत में। अब सोचिए ये सबसे बड़ा आरोप है कि अगर अमरजीत को और जिस तरीके से रोहित को बर्थडे में ले जा रहे थे, मनोज को ले जा रहे थे, अब अगर फोन अगर रोहित के पास आया तो ये फोन किसका आया, और जिसका फोन आया और जिसने बर्थडे में बुलाया, जन्मदिन में बुलाया, मनोज के लगे ये फोन आया। सोचिए हाँ? पहले जो बात वो बाद में हमरे भाई के लगे फोन करे से मनोज कि चलो वहाँ चलते हैं। मनोज ने फोन किया रोहित को, वो तो घर पे वहाँ बता के आया और रोहित का भी हत्या हुआ और मनोज का भी हुआ। अम्मा से बता कहा कि हम अम्मा जा रहे हैं पर हत्या है। ये क्या बजे रात का, 9 बजे के रात का है क्या? 8:30 बजे के करीब में ये हत्या हुआ। जहाँ पे हत्या हुआ उस जगह का क्या नाम है आप लोगों को पता है? नीत गांव भदोई, नीत गांव भदोई, नीत गांव, ईद गांव। देख सकते हैं जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं कि बुलाया गया और बुला के और रास्ते में ही मार दिया गया। अब पुलिस प्रशासन ये नहीं जुटा पा रही कि आखिर में फोन किया तो किसने किया, और अगर अमरजीत के पास फोन आया और मनोज के पास फोन आया और मनोज ने अमरजीत के पास रोहित के पास फोन किए और रोहित के पास फोन करके वो बोलते कि चलिए जन्मदिन में चलते हैं और जन्मदिन पे चल के हम लोग केक काटते हैं। लेकिन समस्या इस बात का है कि वो जन्मदिन पे पहुंच ही नहीं पाए, उसके पहले ही हत्या हो गया। और पुलिस जिस तरीके से वो छानबीन कर रही है कि बर्थडे किसी का नहीं था। बॉडी भी देखने नहीं दी गई, इसमें पापा गए पहले जिसने फोन किया था उसने ही हत्या किया। अब ये पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा लापरवाही है कि 36 घंटा ये बीत चुका है और माटी देने के लिए पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को कहा और मट्टी दिया जा रहा है, और ये 36 घंटे से और भी आगे हो रहे हैं। सोचिए, और अभी तक पुलिस प्रशासन पता नहीं लगा पाई कि आखिर में वो किसने फोन किया और जिसने फोन किया उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा आरोप पुलिस प्रशासन पे लगाया जा रहा है। उसने मनोज का मोबाइल पुलिस ने जब्त करके रख लिया। तो जब पुलिस प्रशासन ने मोबाइल पकड़ा तो मोबाइल नहीं पता लगा, सब कुछ वही मनोज। तो इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन इसमें मिला भगत है। पुलिस प्रशासन पैसा खा रही है। लोगों को कहना है कि पुलिस प्रशासन अगर मोबाइल जब्त की तो मोबाइल में पूरा हिस्ट्री निकलता है, मोबाइल में पूरा डिटेल रहता है। अगर किसी ने फोन किया और जब फोन किया, फोन करके जब बर्थडे के टाइम में बुलाया गया और जब बर्थडे के टाइम में बुला के और बीच रास्ते में हत्या कर दिया गया और मोबाइल पुलिस प्रशासन के पास है, तो पुलिस प्रशासन को तो पता होगा कि किसने मारा। अब यहाँ लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन मिली भगत है। अगर 36 घंटा बीत गया, पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो गिरफ्तार लोगों को करती और गिरफ्तार करके इन लोगों को इंसाफ मिल जाता। लेकिन ये 36 घंटे के बाद में मट्टी दिया जा रहा है। लेकिन मट्टी देने के साथ में ये अभी इन सबके जुबान पे एक ही मांग है कि ना पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई जवाब दिया गया है कि दोषियों को पकड़ा जाएगा, न सरकार और नेता के द्वारा कोई ऐसा। यहाँ पे लोग आके उम्मीद दिए हैं कि जितने भी लोग इसमें है इन्वॉल्व है, जितने लोग इस घटना को दिए हैं, सबको फांसी और इनकाउंटर करने की जरूरत है। क्या किया जाए, ऐसे अपराधियों को क्या किया जाए। और आपके बेटे का नौकरी लग गया था और आप गरीब लोग हैं जो मजदूरी करके बेटे को पढ़ाए और इतने छोटे से लेके इतना बड़ा आपने किया, तो क्या नौकरी किसी को लगने की जरूरत है। छोटा भाई क्या करता है, पढ़ाई क्या करता है। चलिए, रेलवे में अगर जैसे कि सुना जाता कि अगर घर के सदस्य का हो जाता तो किसी के साथ दुर्घटना अगर होता है तो छोटे भाई को किसी सदस्य को दिया जाता। तो ये सरकार की विषय है, प्रशासन की विषय है कि एक छोटे भाई को नौकरी देने की जरूरत है। लेकिन बात विषय नौकरी की नहीं है, क्योंकि समस्या इस बात का कि अगर आज ऐसे अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा तो नौकरी तो एक लोग को दे दिया जाएगा, क्या पता फिर कल उनके साथ घटना हो जाए तो सबसे जरूरी इस बात का लेके है कि ये पूरा गांव डरा हुआ है। ये पूरे गांव के बच्चे जितने हैं सब डरे हुए हैं कि ऐसे अपराधियों को अपराध की जो दर्जा बढ़ रहा है
अपराधों का लगाम कब कसा जाएगा, कब अपराधियों का इनकाउंटर होगा, कब अपराधियों का फांसी दिया जाएगा। सोचिए जिस तरीके से महिलाएं लोग 3 दिन से न खाए हैं, भूखे प्यासे हैं, सब लोग सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रहा है, इस बात का नींद नहीं आ रहा है कि क्या पता हमारा बेटा भी निकले और किसी अपराधी के द्वारा हमारे बेटे को भी मार दिया जाए। अब बेटा इनका नौकरी पा गया था, इसको लेके जलन था कि सामने वाला जो एक युवा को और मारा गया, वो आईआईटी का तैयारी कर रहा था, उसकी कोई दुश्मनी की वजह से इनके बेटे को मारा गया। अब ये तो पुलिस प्रशासन जांच करेगी और पुलिस प्रशासन की जांच करने के साथ साथ में ये लोग, जैसे मेरे भाई को मार गए, पुलिस भैया अपना पैसा और ये सबसे बड़ी आरोप है कि पुलिस प्रशासन इस पे कुछ नहीं काम कर रही, लीपा पोती कर रही है और पुलिस प्रशासन इस पे कुछ नहीं कर रही। मोबाइल उनके साथ में है, हंस हंस कर अधिकारी लोग बात कर रहे हैं। वो पुलिस वाले जो थे, वो हमने सुना था। समस्या इस बात का हमारे उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस प्रशासन की देखा जाए, सबसे बड़ी लापरवाही यही रहता है कि जब भी कहीं घटना एक गरीब के साथ होता है तो एक पुलिस प्रशासन का नाम आता है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से दावा ठोकते हैं, जिस तरीके से अपराध मुक्त की बात करते हैं, वो अपराध मुक्त किस तरीके से होता है ये सब गांव के लोग जान रहे हैं। अब सोचिए पूरे गांव के लोग बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को वोट दिए थे, सोचिए मुख्यमंत्री जी को वो जिताए थे, यहाँ के सांसद और विधायक लोगों को जिस तरीके से आए, विधायक सांसद यहाँ पे आए, आप लोगों से मिले, सोचिए अब क्या बात किया जाए यहाँ के। अब सोचिए और इन्हीं के घर के जो मर्द होते हैं, जो बेटे होते हैं, वो नेताओं की रैलियों में जाते हैं, जयकारा नेता का लगाते हैं और बड़ी बड़ी दावा ठोकते हैं। और आज इन्हीं सबके साथ जब घटना हो जाता तो कोई नेता नहीं खड़ा होता, न पक्ष का नेता आता है न विपक्ष का नेता आता है। एक दूसरे से मैं कहना चाहता हूं कि सोचिए जिस तरीके से पानखेड़ा गांव में ये हत्या, निर्मम तरीके से हत्या हुआ है, चाकू से मारकर युवा को, स्टूडेंट को, नौकरी पाने वाला इस गरीबी को जिस तरीके से वो त्याग कर और अमीरी में अपना कदम रखा था। और जैसे माओ की जो आंखों की रोशनी और जिस तरीके से आंखों की जो आंसू है पोंछने के लिए उन्होंने तैयारी करके और नौकरी लिया और नौकरी के साथ